नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियां। मुल्क भर में रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है बदी पर नेकी की जीत की अलामत रोशनियों का त्यौहार दिवाली। हम हमेशा अमन के अलमबरदार रहे हैं, ताहम किसी ने बुरी नजर से देखा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करगिल में मुसल्लह अफवाज के साथ मनाई दिवाली। दूर उस्तादा और दुश्वार इलाकों में अवाम को तिब्बी सहूलियात बहम रखने में आयुष इदारे कर रहे हैं अहम रोल अदा। आर भटनागर। और भारत हमेशा तरक्की पजीर मुल्कों का साथ देगा, वजीर खारजा डॉक्टर एस.जे. शंकर। खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में आज रोशनियों का त्यौहार दिवाली रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस त्यौहार को बदी पर नेकी की जीत की अलामत के तौर मनाया जाता है। इस मौके पर पूरे मुल्क में लोग अपने घरों, मंदिरों और दीगर अवामी मकामात का खूबसूरत रोशनियों से चरागाह करते हैं और दौलत की देवी लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। इस त्यौहार के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि दिवाली खुशी और जश्न का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि दिवाली का त्यौहार बाहमी ताउन और हम आहंगी के जज्बे को ज्यादा मजबूत बनाने का मौका भी फराहम करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस त्यौहार की बदौलत कमजोर तबकों की मदद करने के हमारे जज्बे को फरोग मिलेगा। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने लोगों को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि रोशनियों का यह त्यौहार दिवाली राम राज्य की अहमियत को उजागर करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस त्यौहार की बदौलत हर एक की जिंदगी में खुशहाली और अमन आएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि दिवाली रोशनी और तवानाई के साथ मुंसलिक है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस त्यौहार से लोगों की जिंदगी में खुशहाली और मसरत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए भारत के अपने इस नजरिए पर जोर दिया है कि भारत सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक कुर्बानी, प्यार, मोहब्बत, रहमदिली, बेपनाह सलाहियत, बहादुरी, दिलेरी और दानिशमंदी का इम्तिजाज है। दिवाली के मौके पर आज करगिल में मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के साथ गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया भर में मुख्तलिफ तहजीबें वजूद में आई और खत्म हो गई, लेकिन भारत की तहजीब हर मुमकिन चैलेंज पर अबूर हासिल करके हमेशा फ़ुआर रही। उन्होंने ये कहते हुए मुल्क के मुसल्लह अफवाज की सताइश की कि देशभक्ति देव भक्ति के मसावी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो करगिल की फतह वाली सरजमीन से हमवतनों और दुनिया के लिए दिवाली के मौके पर नए ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली का मतलब दहशत के खात्मे का जश्न है और करगिल ने इसे मुमकिन बनाकर दिखाया है। बड़े सुधार की जो जरूरत दशकों से महसूस की जा रही है, वो आज जमीन पर उतर रही है। हमारी सेनाओं में बेहतर तालमेल हो, हम हर चुनौती के विरुद्ध तेजी से त्वरित कार्रवाई कर सके, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सीडीएस जैसा संस्थान का निर्माण किया गया है। सीमा पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है ताकि आप जैसे हमारे साथियों को अपना कर्तव्य निभाने में अधिक सुविधा हो। देश की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनिर्भर भारत। भारतीय सेनाओं के पास आधुनिक स्वदेशी हथियार, विदेशी हथियारों पर, विदेशी सिस्टम पर हमारी निर्भरता कम से कम हो, इसके लिए तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया है। मैं प्रशंसा करता हूं अपनी तीनों सेनाओं की, जिन्होंने ये तय किया है कि 400 से भी अधिक रक्षा साजो सामान अब विदेशों से नहीं खरीदे जाएंगे। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और
अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है, मेरी उमंग आपके साथ है। मेरा सौभाग्य है, मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने हमेशा जंग को आखिरी हथियार माना है और आलमी अमन की वकालत की। उन्होंने साथ ही जोर देकर यह भी कहा कि अगर कोई भी भारत पर बुरी नजर डालेगा तो मुल्क की तीनों मुसल्लह अफवाज मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारियां निभाने पर सिपाहियों की सहूलत के लिए सरहदी इलाकों में आला तकनीक का बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जन भागीदारी के साथ भारत सबका साथ सबका विकास के जज्बे के साथ हर समाजी बुराई के खिलाफ लड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हर सिपाही को इस बात पर फख्र होना चाहिए कि भारत 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद बन गया है और पिछले 8 बरसों में 5 मकाम ऊपर आ गया है। जम्मू कश्मीर में दिवाली किस तरह के धूमधाम से मनाई गई, जानते हैं वक्फे के बाद। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में भी रोशनियों का त्यौहार दिवाली बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मंदिरों, घरों और दीगर अवामी मकामात का चरागाह किया गया और मंदिरों में खुसूसी पूजा का भी एहतमाम किया गया। दिवाली के मौके पर अमेरा कदल श्रीनगर में वाक़ा हनुमान मंदिर और दुर्गानाग मंदिर श्रीनगर को भी खूबसूरती के साथ सजाया गया और बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने यहां हाजिरी दी और खुसूसी पूजा में शिरकत की। उधर गुरेज सेक्टर में हद मुतारका पर तैनात फौजियों ने मकामी बच्चों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। इस मौके पर उन्होंने मिठाइयां तकसीम की। उन्होंने कहा कि वो अपने घरों से दूर रहकर इन बच्चों के साथ दिवाली मनाने में काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुल्क में तरक्की का दौरा होगा और हमेशा खुशहाली रहेगी। कुपवाड़ा जिले के मसल सेक्टर में अगली चौकियों पर तैनात फौजियों ने भी बड़े जोश जज्बे के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बर्फानी इलाके में वो अपने घरों से दूर रहकर दिवाली की खुशियां मनाने में काफी फख्र महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क की हर सूरत में हिफाजत करने का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा है। इस खुशी के त्यौहार के मौके पर इन जवानों ने मुल्क के सभी लोगों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने कहा है कि आयुष इदारे जम्मू कश्मीर के दूर दराज और दूर उफ्तादा इलाकों में लोगों को तिब्बी सहूलियात दस्तियाब रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक अस्पताल इंदिरा चौक जम्मू में 7वीं कौमी आयुर्वेदा दिन के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब पर बोलते हुए मौसूफ ने कोविड वबा के दौरान सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए सरकार की कोशिशों में आयुष महकमे के रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि इस तरह के तर्ज इलाज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस तर्ज इलाज पर आवाम के भरोसे को हर गुजरते दिन के साथ तकवीयत मिल रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे के साथ आज कई बार एसोसिएशंस, जिनमें बार एसोसिएशन बारामुल्ला, बार एसोसिएशन सुंबल, बार एसोसिएशन पट्टन और बार एसोसिएशन पापुर के वकला शामिल हैं, ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। वकला ने बार एसोसिएशंस को दरपेश कई मामलात और मुतालबात भी चीफ जस्टिस के सामने रखे। चीफ जस्टिस ने उन्हें जायज मुतालबात पूरा करने की यकीन दहानी करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वकला अदालतों में दस्तयाब सहूलियात का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके अवाम के लिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और यहां के लोगों को बेपनाह मुश्किलात और मसाइल का सामना है। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर हल्के इंतखाब खानियार के एनसी अहदेदारों और कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अवाम को राहत पहुंचाने के हवाले से सिर्फ दावे कर रही है, लेकिन जमीनी सतह पर इस सिलसिले में किसी भी तरह के ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से अपील की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सभी अहल लोग वोटर फहरिस्तों में अपना नाम इंदराज करवाएं।
अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पार्टी लीडरान और सीनियर कारकुनों पर जोर दिया है कि वो सियासी सरगर्मियों में तेजी लाए और अवामी राबिता मुहिम को मजीद वुसअत दें। श्रीनगर में आज पार्टी की जिला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए मौसूफ ने कहा कि अपनी पार्टी का बुनियादी मकसद अवाम की खिदमत करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सीनियर कारकुनों और ओहदेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अवामी मसाइल और मुश्किलात को मुत्तलिका हुकाम की नोटिस में लाए ताकि उनका जल्द से जल्द सद्दबाब मुमकिन हो। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी को अवामी तवक्कात पर पूरा उतरना होगा क्योंकि लोगों को इस पार्टी के साथ काफी उम्मीदें वाबस्ता है। पीडीएफ सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि कश्मीर में मेवा सन्नत की सूरत-ए-हाल किसी भी तरह इत्मीनान बख्श नहीं है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि मुल्क की फ्रूट मंडियों में कश्मीरी सेब की कम कीमत की वजह से यहां के मेवा बाग मालिकान और मेवा ताजिर काफी मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इन मुतासिरीन की बाज आबादकारी के लिए हुकूमत को फौरी इकदाम किए जाने चाहिए। मुल्क में जारी कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 219 करोड़ 56 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ज़ायद 42,000 ऐसे टीके लगाए गए। इस दौरान मुल्क में 1,334 नए कोविड मामलात सामने आए जबकि 1,557 कोरोना मुतासरा मरीज सेहतयाब हुए हैं। जिला तरक्याती काउंसिल बडगाम के चेयरमैन नजीर अहमद खान ने आज जिले के आरीपाथन, गंबूरा और बदरन समेत कई इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान कई वफूद और इनफरादी सतह पर लोगों ने अवामी अहमियत के मामलात मौसूफ की नोटिस में लाए। उनके हमरा महकमे तामीरात आमा और दही तरक्यात महकमे के सीनियर अफसरान थे। कुलगाम जिले के बोगाम इलाके में आज सुबह खातून को अपने ही घर के अंदर लटकता हुआ पाया गया। वाकये के हवाले से फौरन पुलिस को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद मज़कूरा खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया और कानूनी लवाजमात के बाद लाश को लवाकिन के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में बाकायदा तौर मामला दर्ज किया है। महकमे सियाहत के एहतमाम से सियाहती मकाम द्रंग टंगमरग में जन अभियान के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। होम स्टे टूरिज्म को फरोग देने की कोशिश के तहत मुनक्किदा इस प्रोग्राम में सियाहत महकमे के सेक्रेटरी सरमद हफीज, मैनेजिंग डायरेक्टर केबल कॉरपोरेशन गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम जिलानी जरगर, दीगर मुतल्लिक अफसरान और बड़ी तादाद में टूरिस्ट गाइड्स ने शिरकत की। जन अभियान मुहिम के तहत बांडीपोरा में आज सेहत, जलशक्ति, दही तरक्यात समेत कई दीगर महकमों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया। इस सिलसिले में नाज़िम ज़राअत कश्मीर ने आज जिले का दौरा करके अरिन में सॉइल हेल्थ मिशन के हवाले से एक जानकारी कैंप का इफ्तिताह किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा तरक्की पजीर मुल्कों का साथ देगा। साथ ही उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के मौसर होने के सिलसिले में मुस्तहकम बनाए जाने की अपील की है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21.2 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप ये खबरें डीडी कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इजाजत चाहेंगे। आदाब।